हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन सेज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ सेंट्रल फोर्स एंड नॉन सेंट्रल फोर्स. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें एक एग्जांपल देना है सेंट्रल फोर्स का और नॉन सेंट्रल फोर्स का. तो सबसे पहले एग्जांपल देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेंट्रल फोर्स एंड व्हाट इज नॉन सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स. सो सेंट्रल फोर्स वो फोर्स है जो डायरेक्टेड होता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द ओरिजिन. जैसे सपोज ये हमारा चार्ज है Q1 और ये चार्ज है हमारा Q2. सो जो इन पे फोर्स लगेगा वो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा. सो इसी लाइन पे लग रहा है और जो हमारा ऑब्जेक्ट और ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है. एक ये सेंट्रल फोर्स हो गया. तो फिर हमारा सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल क्या क्या हो गया? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन. ये सब हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं. ऑल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हमारा एक सेंट्रल फोर्स है. सर्कुलर मोशन. अब हम नॉन सेंट्रल फोर्स के बारे में जान जाते हैं. नॉन सेंट्रल फोर्स. सो नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होता है? नॉन सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है जो हमारा डायरेक्टेड नहीं होता अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द ओरिजिन. जैसे हमारा न्यूक्लियर फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग लूप्स हो गया. एग्जाम्पल: न्यूक्लियर फोर्स, magnetic force between two current carrying loop, between two current carrying loops. तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग लूप्स होता है, उनकी डायरेक्शन भी हमारी कोई भी हो सकती है, वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंट्रल फोर्स एंड ऑरिजिन नहीं होता. सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. थैंक यू.